वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल ई फैमिली। सो मैं अंबर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है ये देखा जाता है। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, जो थर्ड डिग्री होता है वो मोर स्टेबल होता है, उसके बाद फिर 2 डिग्री होता है, उसके बाद फिर 1 डिग्री होता है। ऐसे ही होता है, मैंने पढ़ाया हुआ, आपको नहीं पता तो टाइप कीजिए ई फैमिली कार्बोकेटायन तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो कार्बोकेटायन होता है वो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। मीडिएट फॉर्म का होता है, मतलब जो इंटरमीडिएट में बनता है वो कार्बोकेटायन। जो कार्बोकेटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी ये होती है। तो अगर मैं कह दूं कि कुछ शिफ्टिंग करने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है या बढ़ जाती है, तो हम किस प्रकार से शिफ्टिंग करेंगे और किस किस को शिफ्टिंग करेंगे। तो फर्स्टली मैं बता दूं, हाइड्राइड हाइड्राइड जो होता है हम इसको शिफ्टिंग कर सकते हैं। हाइड्राइड शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं, हाइड्राइड को शिफ्ट कर सकते हैं, मेथिल शिफ्ट हो जाएगा और ये फेन, इन सबको हम शिफ्ट करेंगे। तो मैं फर्स्टली वन बाय वन एग्जांपल लूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे ही होता है। जैसे कि फर्स्टली आपको बताना ही है कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कैसे बन सकता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लिया जाए, CH3 हो गया, CH3, CH हो गया, CH3 हो गया, CH यहाँ पे प्लस चार CH3। अब आपको करने हैं इसमें स्टेबिलिटी निकालनी है, वो भी शिफ्टिंग करके। तो किस प्रकार से होगा, देखिए हाइड्रोजन है, CH3 है, मैं CH3 ले लूँ, अभी मैंने ऑर्डर नहीं बताया तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे जब शिफ्टिंग होगी, जब यहाँ पे शिफ्टिंग होगी तो CH3 क्या होगा, माइनस के रूप में निकल जाएगा। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है और जाके इससे शिफ्ट करता है, मतलब जुड़ जाता है। और यहाँ का जो जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे कि 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। और देखिए जब यहाँ पे बनेगा CH3 CH, CH2, CH रहेगा, CH3 हो जाएगा और ये CH3, और यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये कौन से 3 डिग्री बन गया। तो आपको पता है कार्बोकेटायन में जो होता है 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री। ओके, तो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री, 3 डिग्री इज द मोर स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री, 1 डिग्री। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स और ले लूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी क्वेश्चन में। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, PH कार्बन, PH, PH और ये CH2 प्लस, हो गया ना। अब आपको बताने हैं स्टेबिलिटी, इसकी बताना है। और ये ले लीजिए CH3, नहीं ऐसे CH3, CH2, CH3, CH2 प्लस कर दिया है। इसकी स्टेबिलिटी, इन दोनों की स्टेबिलिटी बतानी है। तो आप किस प्रकार से बताएंगे, इसको देखिए थोड़ा सा। चल रहा है कैमरा? हाँ चल रहा है, चलिए देखिए। आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे तो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो मैं बताऊंगा ही क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग है, एंड में तो नहीं बताऊंगा, इस समय तो बता दें। देखिए पीएच क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा। अभी मैं बताया ना बेंजल फेनिल शिफ्टिंग, तो बस वही है। जब ये इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा माइनस के रूप में, जाके इससे रिएक्शन कर लेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, PH P प्लस CH2 PH, PH हो जाएगा ये। अब देखिए, अब देखिए आप, ये कितने डिग्री है,
1 डिग्री है और ये 3 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया। वह दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, फर्स्टली यहाँ का हाइड्रोजन जो होगा वो डिप्लेस होगा, मतलब शिफ्ट होगा। तो कैसे शिफ्ट होगा, 1,2 से, एक से दूसरे जगह पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे भी 1,2 से ही शिफ्ट होगा। ओके, तो 1,2 से जब H माइनस शिफ्ट होगा, अब H माइनस कैसे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन है जब, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका कार्बन वाला जो बॉन्ड बना है, वो जो शेयर हुआ है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, H माइनस हो जाएगा। H माइनस जाके CH2 के साथ जुड़ जाएगा। अब देखिए CH3 CH और ये CH3 हो जाएगा। जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा CH3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब आप देखिए ये कितना डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री है, ये कितना 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। तो वैसे भी, और एक प्रकार से और समझ सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब प्लस आई इफेक्ट इधर, यहाँ से डबल, इस प्रकार से समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल, तो समझ सकते हो। अब देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर उसको करेंगे तो देखिए, फिर पहले देखिए तब उसके बाद यहाँ पे क्या, देखिए हाइड्रोजन है, CH3 है, ये CH3 है और यहाँ क्या है CH प्लस CH3। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है ये आप बताएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन है, CH3 है, किसको मैं डिस्प्लेस करूं, किसको शिफ्ट करूं, ये तो कंफ्यूजिंग वाली बात होगी ना। इसके लिए आपको माइग्रेशन स्टैटिक्स पढ़ना होगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए उसको। ओके, तो गाइस इसमें देखिए क्या होगा, ये है इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसा लिख देते, माइग्रेशन एप्टीट्यूड, माइग्रेशन एप्टीट्यूड जिसकी ज़्यादा होगी वो बहुत ही जल्दी, मतलब जैसे हाइड्रोजन की माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज़्यादा है तो वो जल्दी शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट होगा तब जाके स्टेबिलिटी होगी, नहीं तो CH3 का होगा। अब देखते हैं इसके हिसाब से, फर्स्टली क्या होना चाहिए माइग्रेशन एप्टीट्यूड के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज द मोर, और उसके बाद फिर सेकेंड हमारा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अधिक होना चाहिए। तो अब देखिए इसके लिए क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है माइग्रेशन के केस में, और उसके बाद फिर फेनिल के केस में होता है ये, उसके बाद फिर हम ले लेंगे CH3। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अब देखिए इसमें कैसे होता है, हाइड्रोजन क्या करता है, बहुत ही उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो जब एक इलेक्ट्रॉन को लेता है बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है, मतलब वो सहन नहीं कर पाता, जल्दी से डोनेट कर देता है, तो सबसे ज़्यादा इसकी होती है और उसके बाद फिर इसकी होती है, उसके बाद इसकी, इस प्रकार से। तो आप इसको उसी प्रकार से कर सकते हैं। अभी मैं कुछ देख लूँ, जैसे CH3 में क्या होता है, CH3 और माइनस हो गया। अब लेते हैं सेकेंड वाला, जैसे कि CH3 हो गया, CH2 हो गया, माइनस हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पे कार्बन हो गया, वो भी माइनस हो गया। अब देखिए थर्ड वाला क्या लेते हैं, यहाँ पे लिख दूँ CH3 हो गया, CH3 और ये CH3। अब आपको बताने हैं कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन एप्टीट्यूड किसकी ज़्यादा होगी, माइग्रेशन किसकी ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्टली इसमें तो कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे रहेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये तो इसके पीछे ही रहेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा,
ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट देता है ना, प्लस आई इफेक्ट देता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, थोड़ी सी मतलब डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी, तो इससे तो ये ज़्यादा है। ओके, अब बात करें इसकी, इसमें क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इसमें भी प्लस आई इफेक्ट लगेगा, लेकिन 2 CH3 है इसलिए इससे ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्योंकि माइनस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, अनस्टेबल हुआ। अनस्टेबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है और वो तुरंत डोनेट कर देगा, तो इसलिए इससे और इससे ये ज़्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी होगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। ओके, इस क्वेश्चन की बात कर ली जाए, तो आप बताइए इस क्वेश्चन में कैसा आंसर होगा। तो इसमें देखिए, यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि मैंने माइग्रेशन में बताया कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन इसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, और जब हाइड्राइड यहाँ पे जाएगा तो 1,2 शिफ्टिंग हो जाएगी, और जब शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा CH3, और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा CH3 CH2 हो जाएगा, सॉरी CH2। ओके, ये हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे 1 डिग्री देखा जाए तो 1 डिग्री है कि नहीं, और यहाँ पे देखा जाए तो 3 डिग्री है। ओके, ये है एग्जाम्पल। अब इसके बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस ले लें जिससे आपको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, कहाँ गया, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लिया जाए, CH3 है और CH है, बेंजीन यहाँ PH बना दिया जाए, PH हो गया, और उसके बाद फिर CH3 हो जाए, और यहाँ पे प्लस चार्ज कर दिया जाए CH3। अब आपको बताने हैं, सोचो, कर तो सकते हो ना, करो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगा। देखिए, सॉल्व कीजिए, देन आफ्टर आई विल टेल यू। जस्ट टू लुक नाउ हियर, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्टली यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी ना। जब ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी तो 1,2 से H माइनस निकलेगा, तो जाके इससे जुड़ेगा, यहाँ पे आके जुड़ेगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, CH3 CH2 सॉरी PH बना दें यहाँ, और ये CH हो जाएगा, और CH3 CH प्लस CH3। अब देखिए, यहाँ पे तो आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई ना, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये 3rd डिग्री बन गया, और ये कितना डिग्री, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है ना, तो ये 1 डिग्री है, 3rd डिग्री, इससे तो ये स्टेबल हो गया। अभी कुछ और सोचो, यहाँ पे देखिए CH3 है, इससे तो कम ही है, तो मतलब ये जो फिनॉल है, यहाँ पे मैं बना लूं, यहाँ पे रेजोनेंस होगा ना, रेजोनेंस इज द मोर स्टेबल। रेजोनेंस आप कार्बोकेटायन के केस में पढ़े होंगे, रेजोनेंस जहाँ पे होता है वो जो मोर स्टेबल होता है। ये भी 3rd डिग्री, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की अगर शिफ्टिंग होगी तो ये भी, तो यहाँ पे देखिए मैं बता दूं आपको, देखिए जब ये शिफ्टिंग होगी तो क्या बनेगा, CH3 CH ये हो जाएगा, उसके बाद फिर ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, 1,2 से शिफ्टिंग होगी H प्लस की, इसमें भी H प्लस की शिफ्टिंग होगी, और उसके बाद फिर ये CH3 CH हो जाएगा, और CH2 हो जाएगा, और CH3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, अभी क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के कारण मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कारण सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा कंपेयर टू दिस।
इससे मतलब थर्ड डिग्री ये भी है, कहने का समझ, थर्ड डिग्री ये भी है, थर्ड डिग्री ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि ये रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ डोनेट करेगा, बाकी वो तो कुछ हो नहीं पाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और ले लिया जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि आपको बताने हैं। देखिए किस प्रकार से हैं। अभी एक क्वेश्चन ले लूँ मैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए CH3 है, कार्बन है, और ये CH3 है, और यहाँ पे फिनॉल में बना दिए, और CH+। अब आपको बताना है शिफ्टिंग किसकी होगी, बताइए शिफ्टिंग किसकी होगी। आप ऑर्डर माइग्रेशन के हिसाब से तो ये कर देंगे, चलिए मैं कर दिया CH3 C, यहाँ पे प्लस चार्ज, और इसके बाद फिर CH3 रहेगा ना। सबसे जल्दी शिफ्टिंग बेंजीन की हो जाएगी, नील हो जाएगा, तो CH2 PH लिख दे रहा हूँ। ओके, तो इस प्रकार से जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, 3 डिग्री बन गई, 3 डिग्री बन गई, स्टेबल भी है। तो आप कुछ सोचिए, कार्बोकेटायन में सबसे ज़्यादा स्टेबल किसकी होती, स्टेबिलिटी किसकी होती है, रेजोनेंस की। ओके, कार्बोकेटायन में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस की होती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल आप सोचिए, अगर मैं इस CH3 को डिस्प्लेस कर देता हूँ तो यहाँ पे तो प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आने से रेजोनेंस होने लगेगा। क्यों होगा कि नहीं, जब रेजोनेंस होने लगेगा तो उसके बाद फिर ये मोर स्टेबल हो जाएगा। कंपेयर टू दिस, क्या करके देखें, यहाँ पे क्या हुआ था 1,2 इसकी शिफ्टिंग हुई थी। अब देखिए 1,2, और यहाँ पे देखिए जब इसकी शिफ्टिंग में कर रहा हूँ सॉरी CH3 की शिफ्टिंग कर रहा हूँ, CH3 माइनस की, तो क्या होगा, ये CH3 हो जाएगा कार्बन, बेंजीन, CH3, यहाँ पे प्लस CH2 हो जाएगा, सॉरी, और ये CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तो मोर स्टेबल हो गया कंप्यूटर, क्योंकि ये तो प्लस सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देता है, और ये भाई रेजोनेंस है, रेजोनेंस प्लस आई इफेक्ट से ज़्यादा होता है, तो इसलिए तो सबसे ज़्यादा। और वो भी देख सकते हैं हाइपर कंजुगेशन, फिर भी ये सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए फर्स्टली मैं आपको बता दूं, कुछ ही केस ऐसे होते हैं जो कि ये स्टेबल होता है, कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल ये होता है। अब ये कैसे केस होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये मैं थोड़ा सा लिखवा दूं, आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मैं देख लूं। हाँ चलिए, हो रहा है, तो देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए। ये क्या है, फिनिल है। अगर कहीं पे RDS रिएक्शन हो रही है, रेट अगर कहीं पे RDS रिएक्शन हो रही है, रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन, तो वहां पे ये स्टेबल होगा, और कहीं पे बैक बॉन्डिंग हो रही होगी वहां पे स्टेबल ये होगा। मतलब अगर कहीं पे रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन हो रही है या फिर बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बैक बॉन्डिंग कैसा, अभी मैं आपको बता दूं। बैक बॉन्डिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इसको नहीं मिटाऊंगा मैं, देखिए ये है नहीं, यहाँ पे CH3 हो गया और PH कर दिया मैं, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, OCH3 और ये CH+। अब देखिए इस केस में, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, उसके बाद फिर लिख दूंगा। ओके, अब देखिए इस केस में क्या होगा, PH है, OCH3, यहाँ पे
ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, जैसे सबसे जल्दी डिस्प्लेस कौन होगा, सबसे जल्दी डिस्प्लेस पीएच होगा कि नहीं, इसमें भी सबसे जल्दी डिस्प्लेस पीएच होगा, उसके बाद फिर, लेकिन स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा थी ना, इसकी कम थी और उस वाले की ज़्यादा थी, मतलब जब CH3 डिस्प्लेस हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, जब बेंजीन डिस्प्लेस हुआ तो ये क्या करेगा, बैक बॉन्ड बना के, मतलब बॉन्ड बना के अपना लोन पेयर दे करके, इसको कार्बन को अपना लोन पेयर देकर बैक बॉन्ड बना लेगा, और ये CH3 यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, CH3 अब देखिए CH ऐसे बन जाएगा ना, CH2, अब यहाँ पे प्लस है। अब क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर देगा और उसके बाद बैक बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बना लेगा, और जब बॉन्ड बना लेगा तो मोर स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर ये तो 1,2 से शिफ्टिंग हुई पीएच की, सॉरी CH3 की, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3 है और पीएच है, और ये CH3 यहाँ पे होगा, CH2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, OCH3 है, OCH3। अब देखिए जब CH3 को मैंने शिफ्ट किया, इस CH3 को मैंने शिफ्ट किया, तो ये जाके इससे ब्रेक बॉन्ड तो बना लिया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे भी शिफ्टिंग होगी, देखिए यहाँ पे भी 3 डिग्री है, यहाँ पे भी 3 डिग्री है, यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग है। यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग है, दोनों जगह बैक बॉन्डिंग है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पे जब बैक बॉन्डिंग है तो ये जल्दी से जल्दी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बन जाता है। और यहाँ पे देखिए जब बैक बॉन्डिंग हो ही गया तो इसका ये तो भाई बहुत ही, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब रेजोनेंस वाली जो होगी स्टेबिलिटी वो बहुत कम हो जाएगी, 1% के मात्र के, या फिर 5% के मात्र, कुछ भी कह सकते हो, 2%, बहुत ही कम, क्योंकि पीएच है, पीएच बहुत कम। और यहाँ पे देखा जाए जो OCH3 है और CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो 99% हो जाएगा, 95%, ओके, 99% हो जाएगा, ओके। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी हो जाएगी, उसके बाद फिर अगर कहीं पे रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तब जाके ये वाला होगा, उसके बाद फिर ये वाला। अगर कहीं पे लिखा है रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन, तब ये तुरंत हो जाएगा, जो कि पीएच डिस्प्लेस हुआ है। अगर कहीं पे रेट डिटरमाइनिंग कुछ नहीं लिखा है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग नहीं लिखा है, बैक बॉन्डिंग हो नहीं रहे हैं, बैक बॉन्डिंग तो दिख जाती है, देखने से ही कंपाउंड दिख जाते हैं, हाँ इसमें बैक बॉन्डिंग होगा तो स्टेबिलिटी होगी, उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन रेट डिटरमाइनिंग लिखा है तब जाके ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ओके। तो ये वाला उससे कम हो जाएगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये वाला हो जाएगा। आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो कुछ एग्जांपल ले लिया जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो गाइज इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। आई थिंक आप लोग पॉज करेंगे तब उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि बहुत देर से मैं सॉल्व ही कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर किस प्रकार से होगा। अब देखिए मैं कार्बोकेटायन में पढ़ाया हूँ जो ट्राईसाइकिल होता है, अगर उस पर CH3 है, मतलब यहाँ पे अगर CH3 है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल था, मोर स्टेबल, बेंजीन से भी ज़्यादा, ये मैं आपको बताया हूँ। अब आप ना ध्यान रखें तो उसमें मेरी गलती नहीं है। तो अगर नहीं पता है तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, या फिर ई फैमिली कार्बोकेटायन क्लिक करो, तुरंत आ जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। तो देखते हैं यहाँ पे CH3 है,
CH प्लस है तो इसका हाइड्रोजन इधर जाएगा, जब इसका हाइड्रोजन इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, CH3 CH2। जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ CH के पास आया तो CH2 हो गया इससे रिएक्ट करके, और उसके बाद फिर ये प्लस चार्ज जब हाइड्रोजन निकला था तो यहाँ पे वैकेंट हो गया, तो मतलब खाली हो गया था, तो प्लस चार्ज आ गया था। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, CH नहीं रहेगा CH प्लस, ओके, इस प्रकार से बन जाएगा। और ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं अभी लेक्चर कार्बोकेटायन में आपको पढ़ाया हूँ पिछले लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये तो उस कार्बन उसके आगे वाले कार्बन में कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कम स्टेबल हो कंपेयर टू दिस। तो 1 कामा हाइड्रोजन, सॉरी गाइस ये लिखना भूल जाता हूँ, हाइड्रोजन 1,2 से शिफ्ट करता है, H माइनस राइट वन। तो अब देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को देखना है ये किस प्रकार से होगा, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन रहता है ना, यहाँ पे रहता है कि नहीं, हाइड्रोजन जब रहता है तो ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाती है, इसी प्रकार से एकदम शिफ्टिंग होगी 1,2 H माइनस। जब शिफ्ट होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर जाके इससे रिएक्ट करता है और इसको इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया। तो सो गाइज ये हो जाएगा लेस स्टेबल, ये हो जाएगा मोर स्टेबल, ओके। तो ये हो गया फुल लेक्चर कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। शिफ्टिंग हर एक रिएक्शन में इसका यूज होता है, कोई भी रिएक्शन हो गया, अभी मैं कार्बो के वो क्या बोलते हैं हमारा कैनिजारो रिएक्शन हो गया, अल्डोल रिएक्शन हो गया, इन सब में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में यूज होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज होगा इन सब का, इसलिए मैं सोचा इसको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं और भी लेक्चर बनाऊंगा, जैसे कैनिजारो रिएक्शन हो गया, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हो गया, इन सब में जब मैं यूज़ करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा।